परम सत्कारयोग साध संगत जी, अपनी रसना पवित्र करिए सब गज के आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर समय के मालक हाजिर हजूर कालपुरख सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह याद करते हुए आखिए धन सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी का प्रकाश वरा 100 साला जोड़ा आपां बड़ी धूमधाम नाल मनाया तो मनाया जा रहा है। उहदे विच बहुत वड्डा उपराला भाजी बलवीर सिंह जी कर रहे हैं। जिथे जिथे भी सतगुरु के सिखां ने सतगुरु जी तो प्राप्तियां कीतियां ने, सतगुरु जी ने बख्शां कीतियां ने उन्हां दे उत्ते, उन्हां दे नाल जिहड़े कौतक होए ने, साखियां बणियां ने, वो रिकॉर्ड करते हैं। ये बहुत वड्डा उपराला है। तो मैं साध संगत के चरणों भी अर्ज करांगा भी ये जिहड़ियां साखियां ने भाजी जो रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब पर पा देंगे ने, इन्हों अपने बच्चों को अपने परिवार में सुनाया जाया करे। बच्चों सिक्खी मिलती है जो सतगुरु के बचन सुनते हैं, बच्चों गुरमत मिलती है जो सतगुरु दीयां कथा कहानियाँ साखियाँ सुनते हैं। ये मैं सब तो वड्डी जिहड़ी मेरी अर्ज है कि साध संगत जरूर अपने बच्चों में अपने परिवार में इन्हों होर आपां मोबाइल नूं बड़ा यूज करते हैं, बड़ियां बड़ियां चीज़ां आपां सुनते हैं। तो ये सब तो वड्डा उपराला जिहड़ा अपने परिवार नूं सिक्खी देण वास्ते है ना, ये सब तो वड्डा उत्तम है। इन्हां दा मैं देनदार रहा कि इन्होंने ये वड्डा वधिया काम कीता। मैं तो कोई चीज़ नहीं, मैं इन्ना मैं कहना चाहांगा कि सतगुरु दे जिहड़े चोज ने उन्हां दीयां जिहड़ियां बख्शिशां ने वो कल्ले कल्ले सिख कोले इन्नियां ने कि एक एक किताब लिखी जा सकती है। 10-20 मिनट दे विच ते आपां की बोल सकने हैं। जो जो सतगुरु जी ने बख्शिशां कीतियां ने, एक कल्ले कल्ले सिख कोले इन्ने भंडार ने कि एक एक किताब लिखी जा सकती है। दास सूबा शाम सिंह मैं अपने वालों अर्ज कर लगा कि शुरू तो मैं छोटा जिहा भी ही, उदों तो भी लैके मैं गिन लगा तो मैं सुना ही नहीं सकता इन्नियां साखियां ने। मैं एक दो साखी अर्ज करांगा सतगुरु जगजीत सिंह जी की। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी मावे एक बार दर्शन देने सन ते सानू ना तैयारी कर शाम के टाइम की सिखां साधां ने लागे वालियां ने सारियां ने भी आपां सवेरे मावे दर्शन कर जाना, सतगुरु जी ने दर्शन देने ने। तो नशहरे मास्टर स्वर्ण सिंह जी हुंदे सन, बहुत सतगुरु जी के कृपा के पात्र सन। उन्हां दा लड़का संत सुखविंदर सिंह जी अज भी बड़ी कृपा उन्हां ते सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह चरनां नाल जुड़े हुए ने, बड़ी बख्शिश उन्हां ते। वो तो मैं एक सिख ठठियां दा सीगा ते उन्हां नूं असीं उन्हां दा नाम ही मैनूं विसर चलिया ही, भगवान सिंह। ते वो जदों उत्थे बैठे ते गल्लां बातां करदे, बहुत शराब पींदा हुंदा सी ते उहनूं असीं आख बैठे भी तू शराब छड्ड दे, तू शराब क्यों पीना है। तो वो कहंदा मैनूं पहलां दर्शन करा लियाओ फिर मैं छड्ड दियांगा। वो कुदरत उहदा भला होना होएगा। असीं कहा सवेरे चल साडे नाल ते तू अज शराब छड्ड दे, अज ना पीवीं, शराब छड्ड दे। वेखो सतगुरु जी किड्डी उत्ते बख्शिश कीती भी उस दिन उन्हें सारे जिन्हां तो मुੱਲ लै के शराब पिंड दे विचों पींदा सी ना, उन्हां नूं पैसे बकाया मोड़ आया उस दिन ही। तो आंदा भी अज तो बाद शराब नहीं पीनी। तो उस दिन पीती भी, उस दिन शराब भी पीती, पैसे भी दिते, पिछले बकाए भी मोड़े। अज तो बाद आंदा मैं पीनी नहीं। सवेरे अगले दिन गए उत्थे जांदियां ही ना अजे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दर्शन नहीं सन दिते। जदों असीं पहुँच गए ही जाके असीं बैठ गए सामने, सब नूं चाह हुंदा, सानूं भी चाह भी सतगुरु जी दे बिल्कुल नेड़े बैठिया जाए। असीं सब तो अगले बन्ने बहन की कोशिश की, बह गए। तो सतगुरु आम तौर पर आपां बड़ी वार वेखदे हैं कि बहुत घੱਟ सਮਾं हुंदा कि जिवें सतगुरु जी मेले की समाप्ति तो पहलां किते उपदेश देण, मेले की समाप्ति तो बाद ही उपदेश हुंदा है। तो उस दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं दर्शन दिते। तो दर्शन दित्तिआं अजे बैठे भी नहीं सच्चे पातशाह जी, तो बहन तो पहला आसन से बहन तो पहला ही सच्चे पातशाह कृपा कर दी। कहते भी मैक लियाओ, मैक लिया के तो साध संगत जिहड़े सेवक सन उन्होंने अगे रखिया। सच्चे पातशाह जी हुण कीता, साध संगत जी ना साडा नामधारी है तो अपनी पीढ़ी थले सोटा मारीए, असीं नाम किन्ना कुछ जपदे हैं। कदी सड़िया सुक्का बंदा जांदा मैनूं आखीदा आप भलवाना, पल्ले धेला ना आवे उन्होंने आखीदा जगीरदारा, किते साडी हालत ये तो नहीं होगी। तो जिस तरह ज्ञान जी बैठे ना, इस तरह मैं अगले बने बैठे सच्चे पातशाह जी ना। मैं सच कहांगा गल, उस समय मैं गुरबाणी तो पढ़दा सी, भजन नहीं सी करदा। सच्चे पातशाह मेरे वाले सीधा इशारा करके आंदे सुखमनी साहब की भावें एक ही अष्टपदी पढ़िया करो पर वो वेख्या करो भजन करने वास्ते आंदी है। ये सतगुरु जगजीत सिंह की बख्शिश सी। तो इस बन्ने प्रेरित होने का जिहड़ा सच्चे पातशाह जिहड़ा मेरे ते एहसान जां बख्शिश की मेरे ते, मेरे कहने तो भाव सतगुरु अंदर दियां जानते हैं। फिर मेरे मन च ये भी किते सच्चे पातशाह जी दे नाल तस्वीर रख जे, कदों मौका बनता है साडे आम संगत दे विच तस्वीर खिचाउण दा, बहुत औखा हुंदा। मेरे मन च बड़ा चाह
तो उसे ना जो प्रशाद लैके आंदा तो एक मैनू उठा के लै गया, कहते भी प्रशादी ताबिया बैठ जाओ। तो सतगुरु जी के नाल मेरी तस्वीर लथ गई। किन्नी उदों मन की जिहड़ा बलबला किस तरीके नाल हो जाए जो वो जी मन की गल है जी पूरी हो जाए। वो जिहड़ा सिख सी जिहड़ा साडे नाल गया, जिहड़ा शराब दे पैसे दे के गया मैं सवेर तो शराब नहीं पीनी, तो वो सारा कुछ वो ना मैनू कहंदा बाबा जी मैनू भी नाम दे देणगे। मैं क्या क्यों नहीं दे देणगे। उदों ना उत्थे एक संत सन, अपन याद नहीं ना की है उन्होंने, तो उन्होंने मैं अर्जी की, मैं जी इन्होंने भजन दे दो। उन्हें भजन दे दिता, भजन का उस वेले माला खरीद के लै आ। उस तो बाद सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी की उन्होंने इन्नी बख्शिश हुई कि अजकल चढ़ाई करके ने 5 साल हो गए हैं, पर शराब वाले दे कोल भी नहीं बैठे। साडे नाल नितनेम च भी हफ्तावारी नितनेम च भी उन्हें आया करना, माला गल च होनी, चिट्टी पग होनी, चूड़ी वाले कपड़े तो नहीं सन, चिट्टे कपड़े रखने उन्होंने। तो उस तो बाद सतगुरु जी के सिख बन गए, तो भैणी साहब भी उन्होंने निरंतर जाया करना साडे नाल। ये ने सतगुरु जी दियाँ बख्शां। आपां जद बच्चों को सुनावांगे सारा कुछ ही होंदा इस तरह। एक दो अर्जां होर ने, छोटी जी मैं गल करांगा, क्योंकि मैं जे कहां ना सतगुरु जगजीत सिंह दे एडे वड्डे समुंदर दे विचों कुछ आपां साह संगत नाल साझा कर सकीए, बहुत छोटी गल है। सतगुरु नूं ते आपां नाप ही नहीं सकदे। बहुत जिवें आपां कहने धरती होर पर है होर, ये तो बहुत वड्डी गल है ना भी आपां सतगुरु नूं नाप सकीए। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जिहड़े कौतक ने, एक बार मेरे मन च आई, असीं बडाले जौल सतगुरु जी ने दर्शन देने सन, छोटा ही सा उदों मैं, तो मेरे मन च आई भी असीं गुरबाणी पढ़ते हाँ, उत्थे फिर चरनां की महिमा आउंदी है, तो असीं सतगुरु जी नूं ते स्टेज ते मत्था टेक के आ जाने, चरनां ते मत्था कभी टेकिया ही नहीं। ऐसी कभी सुभाग प्राप्त होएगा मन च इस तरह का तरीका, जां सतगुरु जी दे नाल असीं कभी वचन नहीं नेड़े हो के कीते। ऐसो जे मेरे मन दे विच वो करदे ना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ पहुँचे बडाले जौल समाप्ति हुई, भोग पिया, तो मैनू नहीं पता लगा, मैं तो सामने खड़ा सी दूर सब तो पिछे पंडाल दे, मैनू नहीं पता लगा किहड़े वेले मैं स्टेज दे लागे आ गया। सतगुरु जी चरण थल्ले लगे ना रखण, जिस वेले उस वेले मैं चरनां ते सिर सुट दिता। तो सतगुरु जी बड़े जिवें ना मेरे ते जिहड़ी बख्शिश करनी ही असली उन्होंने सद्दिया होवे, खलोते रहे। उस तो बाद ना एक अद्धा मिनट बहुत वड्डा हुंदा, उन्ने चिर तो बाद सतगुरु जी ने मेरे मोढियां ते थप्पड़ा दे कहंदे तेरी गल पूरी है कि हुण ते छड्ड दे। ये बख्शिश सतगुरु जगजीत सिंह जी की। उस तो बाद कोई अमृतसर का डिस्प्यूट सी संगत का, मैं वो नहीं सारी गल साझी क्योंकि बहुत लंबा समा लगेगा। तो वो सच्चे पातशाह हुक्म कीता भी भैणी साहब आ जाओ। भैणी साहब गए, रात पै गई, सच्चे पातशाह हुक्म कीता भी तुसीं हुण प्रशादे छको, बराजो, तो सवेरे आपां तुहाडी गल करांगे। जिहड़ा इत्थों दे कोई नुमाइंदे सन उन्होंने भी सवेरे बुला लांगे आपां। उत्थे गए, उत्थे जो जाके ना सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी फिर गज के आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु जगजीत सिंह जी इस तरह घाह दे उत्ते कुर्सी लग गई, उत्ते बैठे तो असीं सामने बैठे। जिहड़ी मेरे मन च एक दिन पहला सी ना भी असीं नेड़े हो के कभी वचन नहीं कीते सच्चे पातशाह दे, सुने भी नहीं नेड़े हो के, दूरों स्टेज ते मत्था टेक के आ जाने। वो सतगुरु जगजीत सिंह ने साडे नाल जिन्ने चिर ये जिहड़े इत्थों दे प्रबंधक सन, चलो मैं गल सारी नहीं साझी करनी, वो जिन्ने चिर नहीं ना गए उन्ना चिर साडे नाल मेरे हिसाब नाल घंटियों भी वध वचन कीते सच्चे पातशाह जी ने। साखियां भी सुनाइयां, तो वो साखियां भी जे मैं सुनावां तो भी लंबी चौड़ी हो जाएगी गल, कि वो एक गल सुनाई उन्होंने भी आंदे एक ना जिहड़ा मेरा थापिया बंदा ना वो जे गल गलत करदा है तो फिर समझो जिवें मेरी गल नहीं तुसीं चितारदे ना, ओहदी भी ना चितारिया करो। वो साखी सुनाउंदे सच्चे पातशाह जी एक पाकिस्तान के जिले के किसी सूबा जी की गल की, तो कहंदे भी उन्होंने ना किसी नूं गलत विआह करन करके डन ला दिता। वो कहंदे मैं तैनूं की जानना वा, मैं तेरी सतगुरु प्रताप सिंह नाल सीधी गल है, मैं उत्थे जावांगा। ये सतगुरु जगजीत सिंह जी ने बख्शिश करके साखी सुनाई, तो कहंदे वो ना आया डन, ना उन्हें भरिया, कुछ भी ना गल की। तो वो थोड़े समय विच ना फैक्ट्रियां के मालक सन, जायदादां के मालक सन, सारा कुछ ही गहने पै गया, विक गया, सारा कुछ सिस्टम खराब हो गया परिवार का। किसी सिख ने आख्या भी तेरे ते ये जिहड़ी ना करोपी सतगुरु प्रताप सिंह की हुई, तो इन्हां तो नहीं तू सूबा जी नाल नहीं गल करनी, सतगुरु प्रताप सिंह जी तो जाके बख्शबंदी करवा लै। तो उस वेले अवस्था इहो जी भी हो गई, किराया भी उस सिख ने उन्होंने दिता, किराया भी आखण वाले सिख ने दिता कि जा हुण सतगुरु प्रताप सिंह जी तो बख्शा ला, जे तू इन्हां नाल गल नहीं करनी। तो सतगुरु प्रताप सिंह जी के कोल जदों आउंदे ने तो उत्थे चढ़ के आउंदे ट्रेन ते, उस वेले उन्हां सतगुरु जी ने सारा बचन मतलब पूरे विस्तार नाल सानूं समझाया। जदों आए आण के ना उन्होंने सतगुरु प्रताप सिंह के कोल वो सूबा जी खड़े सन, तो सच्चे पातशाह उन्होंने कहिंदे सूबा जी ये गलती कर बैठा, तुसीं बख्श दो। मान फिर उन्होंने बख्शिया सच्चे पातशाह जी ने। तो वो वेला जदों सतगुरु जगजीत सिंह जी ने ये फिर ये भी बचन किया, कहते जदों इत्थों गया ना तो रस्ते में ट्रेन में कोई वह वाकफ मिल पिया, धनाड़ बंदा कोई, कहता मेरे 25 किले जमीन, 25 मरबे जमीन है,
ਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਮਸਤਾਨਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਨਿਓਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰੀਝ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਗਲੌਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਫਲਾਨੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਗੁੜ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਜਵਾਨ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਡੈ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੰਘੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਅਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਐ ਫਾਸਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਇਹ ਗਰੀਬਨਾਥ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਨਾਥ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਧੁੰਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਧੁੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਥ जी पता नहीं लगा आप जी के चरणों 'ਚ ध्यान सी। सच्चे पातशाह कहते बच्चे ठीक ने, परिवार सब ठीक, काम काज सब दे ठीक आ, कल्ले कल्ले नूं गरीब नाथ जी बड़ी बख्शिश आप जी की रहमत है जी। गुरभेज जी ना पैसे कट के तो मत्था लगे टेकन। सच्चे पातशाह कहते नहीं, मत्था तुसीं पंडाल 'च टेकिओ, मैं ना किसी सिख के घर चलिया, छेती आ जाना, पहलां तो ठंड बड़ी, जा गर्म गर्म चाटा छको, फिर प्रशादा छक के फिर पंडाल 'च आयो, उन्हें चਿਰ ਨੂੰ मैं भी आ जाना। खैर ये आपां नूं नॉर्मल जापी होएगी गल। तो जो मैं घर आया ना वापस, तो इशनान पानी करके कपड़े चेंज करके तो मैं अंदर वड़ लगा, तो मेरे मन में वो गोली वांगू वजी गल, तेरा भला तू आना ही भी सतगुरु जगजीत सिंह मैनू एवें किवें बुलाउणगे, कदी मेरा मौका बने, मेरी रीझ ले गए। सतगुरु जगजीत सिंह ने, सतगुरु दे सिंह ने ये किरपा करके दसता भी मैं उही हाँ, कि तेरियां गल्लां मैं पूरियां करदा, मैं उही हाँ। सब गज के आखिए धन सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह जी। अज भी सूबा जी बैठे ने, जदों जाइए सच्चे पातशाह जी ने, सूबा जी की हाल है, सूबा जी अमरीक सिंह जी, सूबा श्याम सिंह जी, गुरभेज जी, उस की मैनू ये महसूस होंदा भी सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी खुद सतगुरु दे सिंह जी ने वो सारियां जिहड़ियां साडे बलबले सी उस पूरे कर रहे हैं। इस वास्ते मैं ये कहना चाहांगा कि जिहड़ा ये उपराला इन्ना प्रधान जी नहीं करते बलवीर भाजी, ये सिखां दे बच्चियां नूं सिक्खी देण वाला, होर बड़ा कुछ असीं मोबाइल चलाउंदे आ, अपनी स्टडी पढ़ते होवांगे, कई कुछ करते होवांगे, पर ये विचों जिहड़ियां आ साखियां सतगुरु जी के बचन ने ना, सिखां दे कन्नां दे विच जाणगे बच्चों के, उन्होंने सिक्खी प्राप्त होएगी। साडे बच्चे होर भी विचों गेमां खेडणगे जां कुछ होर बड़ा कुछ वेखणगे, उहदे नालों ये साडे बच्चे जदों वेखणगे जां असीं परिवार विच बैठ के सुणावांगे, जां आपां शामी जदों परिवार च बैठ के नितनेम करदे आ, सारे परिवार इकट्ठे के, चलो सवेर दे टाइम ते कोई लेट उठदा, कोई पहला उठदा, शामी तो करते होवांगे, उदों विच इसी तरीके दीयां कोई साखियां लाइयां जाण मोबाइल तो यूट्यूब ते विखा के बच्चों नूं, नाले तो साडा ध्यान सतगुरु के चरणों 'च लगेगा, सिमरन करदे आ, नाले ये साडे बच्चों नूं सिक्खी प्राप्त होएगी। इस वास्ते जे टाइम होए तो ये मुकनियां है नहीं, आप जी दस दिओ, ठीक है। इस तरह मैं छोटा हुंदा सी ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी घर दर्शन दिते। अजे मैं छोटा ही होवांगा, कोई संभाल ही है, सिर्फ मैनूं समझ ही है भी इस तरीके नाल होया। सतगुरु जी घरे दर्शन दिते, उदों 1.25 लाख पाठ भैणी साहब चलते सन, तो सतगुरु जी हुक्म करते सन भी अपने बच्चों नूं पाठां विच भेजो। मेरे पिता जी उन्होंने एक वां पिंड सी, उत्थे सतगुरु जी दर्शन दिते सन, उत्थे नां लिखाता साडे वड्डे भाजी दा हरबंस सिंह दा। जो उत्थे नां लिखाया तो इत्थों बाद सतगुरु जी साडे घरे भी किरपा की, बख्शिश करती, चरण पाए। सब तो पहला साडे चाचा जी का घर आउंदा, उन्हां दे घर चरण पाए, तो उन्होंने कहंदे भी मत्था टेकिया जदों उन्होंने, तो कहंदे भी तेरा लड़का लैके जाना पाठां 'च। रजा सी उन्हां दे मन ते ना गल लगी, उन्हां कहा सच्चे पातशाह जी मेरा इक्को लड़का है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे तेरा एक लड़का तैनूं लै चलदे हैं। वो कहंदे गरीब नाथ जी मैं तो अनपढ़ हाँ, कहंदे अनपढ़ां दी मैनूं लोड़, मैं आपे पढ़ा लांगा। तो मेरे पिता जी ना आखिरी समा तक भी उस चीज़ का पछतावा करते होंदे सन भी मैनूं सतगुरु जी अगे इदां अर्ज नहीं सी करनी चाहिए, तो कालपुरख सी, तो मैं क्यों आखना, नहीं पता इस गल का भी, पर मेरे तो अर्ज हो गई। कहंदे गरीब नाथ जी ये ठीक है, तो कोई लड़का तो इहदा सरदा नहीं गा। तो सच्चे पातशाह कहंदे तेरा फिर एक होर लै चलदे आ। इन्हां हत्थ जोड़े, गरीब नाथ जी मैनूं तुसीं 6 दित्ते, 6 लै जाओ, 6 ही लै जाओ। वो कहंदे नहीं एक लिखा फिर। मेरे पिता जी आंदे होंदे सर भी मैं भी उस मेरे सामने दी गल्लां आंदे, पर मैं मन च बेईमानी रख के वो लिखाया जिहड़ा पढ़ाई च नलायक सी, भी पढ़न वाला नहीं, ये लिखा दिंदे आ। वो नां उहदा लिखा दिता। तो जो घरे आण के किरपा की, तो अमर सिंह साडे दूजे नंबर के भरा ने जिहड़े, उन्हां सच्चे पातशाह चरनां ते मत्था टेकिया। जो उन्हें मत्था टेकिया, सच्चे पातशाह कहंदे तू मत्था टेकदा, पाठ करदा, भजन करदा ना। तो सच्चे पिता जी कहंदे गरीब नाथ जी भजन भी करदा, तो जपजी साहब दे 5 पाठ ये रोज़ करदा। तो ये पता नहीं शुद्ध करदा कि नहीं करदा, पर 5 पाठ ये रोज़ करदा। गरीब नाथ जी कहंदे जिहड़ा तूं लिखाया मैं नहीं वो लैके जाना, मैं तो 5 पाठां वाला खड़ना। हुण जे कालपुरख नहीं, जे वो अंतरजामी सतगुरु नहीं, भावें इसे दा ही नाम लिखाया हुंदा, जे इसे दा ही नाम लिखाया हुंदा तो कालपुरख नूं पता भी इहदा नहीं लिखाया, लिखा दूजे का दिता, मैं तो ये लैके जाना। कहंदे जिहड़ा तूं लिखाया नहीं मैं लैके जाना, मैं तो 5 पाठां वाला लैके जाना। सच्चे पातशाह कहंदे गरीब नाथ जी सानूं फिर भरम बनिया रहेगा, तुसीं किरपा करो तिन्ने ही लै जाओ। जी सानूं भरम बनिया रहे भी उन्होंने छड्ड गया। आंदे नहीं तू खुश होकर लिखाउण डिया, तेरा परिवार सारा ही लिखिया गया, ये 2 ही खड़ने मैं, 6 बच्चे विचे तेरी घर दी विचे तानूं सारे लिखे गए, खड़ने मैं 2 ही हाँ। फिर ना सच्चे पातशाह हुक्म कीता, मुंडे ते लिखाई तुरया जाना, उत्थे माया की भी लोड़ आ, लिखा।
ये बड़े पिछे डूंघियां गल्लां ने इन्हां दे। कल्ली माया की नहीं सतगुरु नूं कोई लोड़ हैगी। माया असीं भगतां की तो भगतां दा मालक है, उन्होंने माया की लोड़ नहीं कोई हैगी। ये पिछे कुछ डूंघियां गल्लां हुंदियां ने। उन्होंने आंदे लिखण वाले नाल सन तो बाकी सारे बाहर कड्ढे हुए सी, संगत सारी बाहर ही, पिता जी सतगुरु जी तो एक वो लिखण वाले जिहड़े सन डैरी वाले। तो इन्हां गरीबनाथ जी सच्चे पातशाह पहला हुक्म किया, कहते कोई 50-60-100 लिखा दे भी चली गल नहीं, 70-80 नहीं आख्या, कोई 50-60 कोई 100 लिखा दे। उन्होंने वेलों इन्ना ही बहुत होएगा, 75 के लग बने की गल होएगी शायद। तो ये पिता जी ने गरीबनाथ जी मैं नहीं आखण जोगा, जो लिख लोगे दे देंगा जी। बाहरों सूबा जी सन, सूबा मक्खण सिंह जी, वो भज के अंदर आ गए। तो वैसे मेरे पिता जी ने उस गल की नाराज़गी भी की बाद च उन्होंने, कहते सच्चे पातशाह हाँ 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 तुहानूं नहीं पता, ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ 20,000 नहीं तो 10,000, 5,000 तो घट नहीं लेना। तो वो ਜਿਹੜੇ लिखण वाले सन ना संत, वो कहते गरीबनाथ जी 10,000 लिखिए कि 20,000 जी। सच पातशाह मेरे पिता जी ने कहते जे 20,000 लिख लीए दे देगा। आंदे गरीबनाथ दे दांगा जी। कहते कित्थों? उन्हें हुक्म किया सच पातशाह को भी कित्थों? आंदे गरीबनाथ जी मैं कित्थों देना, मैं तो जेब चों कढ़ के देना। तो वो लिखण वाले आंदे सच्चे पातशाह उन्होंने संबोधन करके आंदे लिखण वाले आंदे ध्यान कर सिख कित्थों बोलदा है, जे भरा ले गए तो एक मुंडा नहीं लिखाया उन्हें, ये सारा टब्बर ही लै जाओ। जे ये माया लिया तो मेरा घर बूहे लिख के लै जाओ। ਇਹਦਾ 520,000 वर्गा, ਇਹਦਾ 520,000 वर्गा। वो जिस वेले सूबा जी बाद च आए, मेरे पिता जी ने गरीबनाथ जी लियावां जी, कहते नहीं लैना फेर आ, हुण नहीं लैना, लैना फेर आ। सूबा जी गराही लैन आए, वो 5 ਜਿਹੜੇ लिखाए हुए सन। जो सूबा जी आए तो पिता जी घर नहीं सन, तो माता जी ने जल पानी छकाया। तो जो पिता जी आए तो माता जी पिता जी नूं आंदे भी वो जी आपां गराही लिखाई सी ना, वो सूबा जी लैन आए आ। कहते दिओ लिया के, कहते दिओ लिया के। मेरे माता जी ने 5 नोट 100 के लिया के पिता जी के हाथे रखे भी लो दे दो। उन्हें दे के ना तो 18 नोट 100 के कढ़ के मेरे माता जी ने फड़ाते। आपां की दिता? कहते आपां तो 1800 की पहला गलती उन्हें, आपां की दिता उन्होंने तो पहला 1800 की अपने गलती। सूबा जी अगों आंदे मैं तां आख्या ही ना तुहानूं नहीं पता। मेरे पिता जी ने जी नाराज़गी हो उत्थे फिर जार की, कहते ये नहीं सी आखना तुहानूं पता नहीं, जे पता नहीं तो आपां जांदे क्यों उत्थे। ਇਹ नहीं सी आखना तुहानूं नहीं पता, होर भावें इन्हों लख लेना। ये नहीं कहना कि तुहानूं नहीं पता, जे काल पुरख नूं नहीं पता तो किहनूं पता होएगा साडे बारे। इस वास्ते उस तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक बार जमीन दे वास्ते उत्थे सच्चे पातशाह जी हुक्म किया, जमीन जो खरीदनी सी माया दा। जो मैनूं पता लगा तो मैं उदों मेरे को मैं अपनी ऊणता ही समझो किस तरह भी मैनूं चाहिए सारा कुछ ही लै जाना चाहिए। गुरु मंग रहा जो सिख तो कोलों कोई हुक्म करता, सिख का फर्ज बनता सारा कुछ अर्पण कर दे। मेरे को उस दिन मेरे घरे 20,000 रुपया ही तो 10,000 मैं लै गया, 10 घरे छड्ड गया। जो उत्थे लिखाउण लग्या लंबी लैन लगी बहुत, मेरे हिसाब नाल सतगुरु जी दखण दी ते चढ़दी बाई बैठे सन, तो लागे संत सरिंदर सिंह जी सामने बैठे सन। तो इधरों लैन उत्तों दी घुम के आण के तो गेट लागे आई सी। तो लैन लगदी जो मैं सतगुरु जी के मैनूं दर्शन होए ना, तो मेरे मन च आई विरासत तो प्यो की असीं साਂਭਦੇ हैं, तो सिक्खी किहने साਂਭਣੀ? जायदाद सानू चाहिए है, धन पदार्थ सारा मेरे पिता का तो मैनूं कल्ले नूं मिल जाए, तो फिर वो किहने साਂਭਣੀ है? मेरे मन च उस वेले सतगुरु जी जनाया होएगा, मैनूं नहीं पता उस गल का। मेरे मन च आए भी जां तो मैं टेकांगा मत्था 500 ही, जां सतगुरु जी मेरे तो 20,000 रुपया मंग लैना। भी उन्हें आख्या इहदा 520,000 वर्गा। तो मेरे पिता जी भी एंड तक भावें 40,000 देन, भावें 50,000 उत्थे दसवंध देन, पर जे 20,000 की मसला आंदा 500 दिंदे सन। आंदे मेरा 500 ना 20,000 हो जाना, मैं क्यों 20,000 दियां? अच्छा वो जो मेरे उत्थे मन लैन च लग्या, मन च आई भी जे मैं तो मत्था टेकांगा 500 ही, क्योंकि उन्हें 500 दिंदे सन पिता जी भी मेरा 20,000 वर्गा। जां सच्चे पातशाह जी हुक्म करन मैनूं भी ते तो 20,000 लेना, मन च इहो जिहा बलबला बनिया। चलो नेड़े गए, जो संत सरिंदर सिंह होना ने हुक्म किया सच्चे पातशाह जी का सुनाया भी इस तरह सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया भी इस तरह आप जमीन लैनी तो पैसे। तो मैं भी उदों मैं अर्जी की, मैं गरीब नवाज जी जो सच्चे पातशाह जो हुक्म करनगे ना मैं दे देंगा। उन्हें गरीब नवाज जी कहता भी जो हुक्म कर दोगे ना भी वो देंगा जी। तो सच्चे पातशाह भजन नहीं कोई भी किया, भजन करते सन भी जो कहता वो दे दे। मैनूं आंदे भी सच्चे पातशाह कहते भी जो तू मर्जी दे दे। तो मैं तो 10,000 रुपया लै गया, तो फिर उत्थे मेरा हौसला नहीं 500 वाला पिया। मैं हाँ भी 10,000 रुपया मेरा लिख लो जी, भी मैं टेक ही देना मत्था। आंदे गरीब नवाज जी 10,000 आंदा, सच्चे पातशाह कहते भी इन्ना होर।
तो मेरा किन्ना उस वेले मैनू मन नूं खुशी हुई होएगी भी मेरी जिहड़ी अंदर दी गल है भी वो सच्चे पातशाह जी ने बुझ के ते होगी ना, क्योंकि वो तो मैं फिर अर्ज दोबारे करा आ जिहड़ियां गल्लां आपां करदे हैं बहुत छोटियां छोटियां ने, वो तो समुंदर है, समुंदर तो भी अगाह मन्नांगे, समुंदर नूं भी ढाइयां लंघां च पार कर गए हिंसन करन वाले, समुंदर तो भी नहीं उहदे मुकाबले सतगुरु दा ते आपां था ही नहीं दस सकते। आ तो एक आपां इस करके करने भी जिहड़े अपने बलबले ने आपां गल करांगे किसी नाल सांझी करांगे, साडे बच्चिआं नूं भी पता लगेगा, सब इस वास्ते सानूं चाह ने इस गल्लां दे। पर ये तो कुछ भी नहीं गल्लां तुच्छ ने, ये तो संग देण वाली है। सूरज नूं आखदी है भी लै तैनूं दीवा विखा, तूं दीवा वा, सूरज नूं आखे तूं तो दीवा वा, ये तो संग देण वाली गल है। पर बहुत वड्डा सतगुरु हुंदा है, सतगुरु वड्डा घर सलाइए जिस विच वड्डियां वडियाई आ। इस वास्ते आपां जिहड़ा सतगुरु दीयां उस्तां करदे ना, ये उहदी बख्शिशता करके तां हुंदियां ने। जिवें भजन करना गुरबाणी पढ़ के कीता जांदा है, भजन करके बख्शिश मिलदी है। इहदा मतलब भजन गुरबाणी ने भजन नाल जोड़ता, भजन ने बख्शिश नाल जोड़ता। भजन तो उत्ते जिहड़ी सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह किरपा करते सन कि अपने गुरु की सिफत उस्तत करनी, इहदा मतलब बख्शिश तो भी वड्डा है। ये मैं भाजी का बहुत वड्डा धन्नवाद करदा ते इन्हां दा ऋणी आ कि ये एडा वड्डा उपराला करना, इन्हें सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह जी बख्शिश करने इन्हां दे सिर ते, मेहर भरिया हत्थ रखने इन्हां दी सारी टीम दे सिर ते, ते ये जिहड़ा उपराला इसे तरह ही चलदा रहे। तो मैं इन्ना भी जिन्ना चिर भी सच्चे पातशाह इन्हां तो काम लैण बहुत वधिया, कोई साल वास्ते नहीं जरूरी है, बहुत वड्डा उपराला तो संगत दे वास्ते एक गुरसिੱਖੀ प्रदान करने वाला जिहड़ा हैगा जे काम हैगा। ये मैं इन्नियां अर्जां करदा, खिमा दा जज के जो कोई वध घट बोलिया गया साध संगत बख्शणयोग है। नमस्कार, सत श्री अकाल।